कभी कभी वो सोचती, क्या गलती थी मेरी? क्या शादी के बाद औरत का सपना देखना गुनाह है? लेकिन अगले ही पल सिया की हंसी या आरव की आवाज़ उसे याद दिला देती कि अब उसका जीना किसी और के लिए है, अपने बच्चों के लिए। गांव वालों की नज़रें भी अलग थीं। किसी को उसकी चुप्पी में मजबूरी दिखती, किसी को झूठा अभिमान। कई बार जब वो कुएं से पानी भरती, औरतें फुसफुसाती, देखो, वही है न जिसकी किस्मत खराब है। और सुनीता बस हल्की मुस्कान के साथ पानी की बाल्टी उठाकर चल देती। रातें उसके लिए सबसे लंबी होतीं। रघु की लड़खड़ाती चाल, शराब की गंध, टूटे बर्तनों की आवाज़ और बच्चों की डर से सिमटी हुई सांसें, इन सब के बीच वो दिए की वो जलाए रखती थी। कभी बच्चों को सुलाते हुए धीरे से कहती, मत डरना बेटा, एक दिन सब ठीक होगा। वो एक दिन कब आएगा उसे नहीं पता था, पर उम्मीद उसकी आखिरी ताकत थी जो उसे टूटने नहीं देती थी। सुनीता के भीतर की औरत अब सिर्फ पत्नी नहीं रही थी, वो माँ थी, ढाल थी और एक ऐसे सपने की रखवाली कर रही थी जो समाज के पुराने ख्यालों के बावजूद अपने बच्चों को उजाला देना चाहता था। सुनीता की जिंदगी अब जैसे एक अंतहीन चक्र बन चुकी थी, जहाँ सुबह की शुरुआत उम्मीद से होती और रात खत्म होती डर से। हर दिन वही पुराना घर, वही मिट्टी की दीवारें, वही टूटी छत और वही दिया जो अब उसके जीवन की तरह कांपता हुआ भी बुझने से इनकार करता था। रघु अब पूरी तरह शराब के कब्जे में आ चुका था। सुबह के समय जब औरों के घर में बच्चों की हंसी और रोटी की खुशबू उठती थी, सुनीता के घर में बस टूटे बर्तनों की आवाज़ और रघु की बड़बड़ाहट गूंजती थी। कभी वो अपनी किस्मत को कोसता, कभी भगवान को, और कभी सुनीता को ये इल्ज़ाम देकर चिल्लाता कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुनीता का मन जैसे पत्थर हो गया था। पहले वो हर शब्द पर टूट जाती थी, पर अब हर चीख पर उसके दिल की परत मोटी होती जा रही थी। वो जान चुकी थी कि उसका रोना किसी को नहीं बदल सकता। उसकी आंखों में आंसू अब नहीं, सिर्फ धैर्य था। वो धैर्य जो अपने बच्चों को टूटने से बचाने के लिए किसी कवच की तरह था। आरव अब 10 साल का हो चुका था। वो जान गया था कि उसके पापा बाकी बच्चों के पिताओं जैसे नहीं है। स्कूल से लौटते वक्त जब उसके दोस्त अपने पापा की साइकिल पर घर जाते, वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ थकी हुई है। कभी घर के बाहर खेलते बच्चे उसे बुलाते, चल आरव, क्रिकेट खेलते हैं, पर वो कहता, नहीं, मुझे घर में काम है। वो नहीं चाहता था कि जब उसके पापा घर आए तो माँ अकेली उस तूफान का सामना करे। सिया छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। जब रात को शराब की गंध और बर्तनों के टूटने की आवाज़ आती, तो वो माँ की गोद में सिर छुपा लेती। सुनीता उसे सीने से लगाकर कहती, सो जा बेटी, कल नया दिन आएगा। सिया अक्सर जवाब में कहती, माँ, नया दिन तो आता है, पर अच्छा दिन कब आएगा? सुनीता मुस्कुराती थी, पर भीतर से बिखर जाती थी। गांव वालों के लिए यह सब कोई नई बात नहीं थी। हर किसी के पास सुनीता की कहानी पर अपनी राय थी, पर किसी के पास मदद का हाथ नहीं। जब वो कुएं से पानी भरने जाती, तो औरतें फुसफुसाती, देखो, वही है रघु की बीवी। बेचारा रघु, घर की औरत बहुत बोलने वाली है, तभी तो वो शराब पीता है। कोई यह नहीं जानता था कि वह औरत दिन भर चुप रहती है, ताकि उसके बच्चों की मासूमियत उस शोर में न खुट जाए। शामें सबसे भारी होती थीं। सूरज ढलते ही सुनीता का दिल तेज धड़कने लगता। वो जल्दी से चूल्हे पर रोटी रखती, बच्चों को खाना देती और दिए की लौ थोड़ा तेज कर देती, शायद ताकि अंधेरे के साथ डर न घुसे। दरवाजे की हर चरमराहट उसे डरा देती थी। रघु की ललखराती चाल, बोतल की खनक और नशे में डूबी उसकी आवाज़, हर रात वही दृश्य दोहराया जाता। आज फिर से तूने पैसे छुपाए हैं। मैंने तो बच्चों की फीस दी थी, तेरे बच्चों की फीस मेरे पैसे से। फिर एक छापर, फिर सन्नाटा। बच्चे कमरे में सिमट जाते और सुनीता अपने आंसू पोंछकर रोटी सेंकना जारी रखती। वो अब दर्द के साथ जीना सीख चुकी थी, जैसे कोई ज़ख्म जो हर दिन नया लगता है, पर अब चुभता नहीं। धीरे धीरे सुनीता ने ठान लिया कि अगर हालात नहीं बदल सकते, तो उसे खुद को बदलना होगा।
वो गांव के महिला केंद्र जाने लगी, जहां औरतें सिलाई कढ़ाई सीखती थीं। शुरुआत में उसे ताने मिले, अब ये भी नौकरी करेगी, मर्द का अपमान करेगी क्या? औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो इज्जत कहाँ बचेगी? पर सुनीता को अब इज्जत की परिभाषा समझ आ गई थी।